पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में आपको हर तरफ चुनावी चर्चा सुनाई दे रही होगी और लगातार आपको लाइव सिटीज भी बता रहा है कि कहां से क्या कुछ खबरें और क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं। देखिए, लगातार मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर खेल हो रहा है और किसके साथ खेल हो रहा है, ये भी आपको बताया जा रहा है कि आखिर कहां से कौन आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से हम आपको इस वीडियो में 5 विधानसभा सीटों का हाल बताएंगे। तो देखिए, पहली सीट जिसकी चर्चा होगी वो है लखीसराय की सीट, दूसरी होगी मखदूमपुर की सीट, तीसरी होगी कुम्हरार की सीट, चौथी होगी दरभंगा ग्रामीण की सीट और 5वीं होगी बेनीपुर की सीट। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लखीसराय का हाल क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी बता रही है कि इस बार विजय कुमार सिन्हा के लिए लखीसराय को जीतना आसान नहीं होगा। आपका फीडबैक क्या कह रहा है? देखिए समरीन जी, लखीसराय से आपने चर्चा शुरू की है तो सबसे पहले तो लखीसराय में विराजमान जगदम्बा माई को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और देखिए, आपने कहा विजय कुमार सिन्हा के लिए मुश्किल है, बिहार के उप मुख्यमंत्री, और बिहार के भूमिहार इस बात पर नाज करते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई दूसरा भूमिहार मुख्यमंत्री तो नहीं बना, लेकिन चलिए डिप्टी सीएम तो विजय कुमार सिन्हा बन गए। आपने कहा इस बार मुश्किल है। देखिए, लखीसराय में हर बार मुश्किल में रहते हैं विजय कुमार सिन्हा, हर बार मुश्किल में रहते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वहां विजय सिन्हा को विधानसभा चुनाव में और ललन सिंह को लोकसभा चुनाव में परायों से ज्यादा अपनों से भी लड़ना पड़ता है। ठीक है ना? परायों से ज्यादा अपनों से भी लड़ना पड़ता है। और देखिए, लखीसराय की बात कर ले या लखीसराय जिले की बात कर ले, लखीसराय जिले में भाजपा या जेडीयू जो इसका संगठन है वह पार्टी का संगठन नहीं है, वह व्यक्ति का संगठन है। मतलब भाजपा विजय सिन्हा का संगठन है और जेडीयू ललन सिंह की छाप है। और देखिए, पूरे 5 वर्ष प्रशासन में किसका प्रभाव अधिक, इसका संघर्ष चल रहा होता है। हमने कहा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में आखिरी में एक दूसरे नेता की एंट्री होती ही होती है। मतलब ललन सिंह के चुनाव में विजय सिन्हा की, और विजय सिन्हा के चुनाव में देखिए 2020 में कैसे गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे विजय सिन्हा, और फिर नीतीश कुमार के कहने पर कैसे पहुंचे थे ललन सिंह। तो देखिए, अब फिर से ललन सिंह की एंट्री हो रही है। अच्छा। 1 नवंबर को ललन सिंह जा रहे हैं। तो आपने ठीक ही कहा और हमने भी बताया आपको कि यहां हमेशा मुश्किल रही है। देखिए, 2020 में भी कितने मतों से चुनाव जीते? 10,483 मतों से। ठीक है। और 2015 देखिए महागठबंधन का चुनाव था, विजय सिन्हा और विजय सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी थे, रामानंद मंडल जेडीयू के प्रत्याशी थे। यह चुनाव 6,556 मतों से विजय सिन्हा जीते थे, लेकिन वहां एक शिवसेना के प्रत्याशी राम कुमार मंडल, चुनाव चिन्ह जेडीयू के तीर छाप से मिलता जुलता। अच्छा, ठीक है ना? उन्हें 11,551 मत आ गए थे। जीत हार कितने से हुई थी? 6,556 मतों से। अच्छा। तो ये शिवसेना वाले राम कुमार मंडल कौन थे, कहां से लड़ने आ गए थे, यह किसी को पता न तब चला था न आज पता चला। यानी कि गायब हो गए। हाँ, गायब हो गए। और आप कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को जीत दिला दी थी राम कुमार मंडल ने। अब देखिए 2025 में क्या हो रहा है। 2025 में विजय सिन्हा को पता है कि अपनों से खतरा है और उन्हें घेरने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस से तमाम उम्मीदवार थे जो टिकट चाहते थे, दावेदार थे, लेकिन आखिर में टिकट मिला अमरेश कुमार अनीस को। यह बरहिया के हैं, रसूलुल्लाह वाले हैं। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा जी। लेकिन इनको अपने स्वभाव में देखिए क्या है, विजय सिन्हा काम करे न करे
लेकिन हाथ पैर जोड़ लेने में माहिर है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हाथ जी। पैर जोड़ लेने में हाँ, माहिर हाँ, है, ठीक है ना। और अनीस जो है वह थोड़े तने रहते हैं, अकड़ में रहते हैं। अकड़ में रहते हैं, बढ़िया के मिजाज से। जी, जी, जैसे हमें आज ही कोई बता रहा था कि कल गिरिराज सिंह का घर भी बरहिया ही है, बरहिया गए हुए थे, वहां कई लोग होंगे, ठीक है ना। तो अनीस चले गए थे मिलने, ठीक है ना। ठीक है। अनीस ने गिरिराज सिंह से आशीर्वाद लिया। गिरिराज सिंह कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, ये बात तो आप समझती हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ गिरिराज सिंह को प्रणाम किया। अच्छा। बाकी वहां जो 10-15 लोग थे, हाँ, गिरिराज सिंह का तो पैर छू के प्रणाम कर लिया, ठीक है। बाकी लोग से दुआ सलाम भी ठीक नहीं से किया। नहीं किया। तो यह इनकी कमजोरी है। यानी कि ये हमेशा उगते हुए सूरज को ही नमन करते हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन हाँ, लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। और देखिए इस बार क्या हुआ कि सुजीत कुमार, यह भी एक दावेदार थे, अंतिम समय में कांग्रेस में शामिल हुए थे, रातों रात शामिल हुए थे, और यह हर चुनाव लड़ रहे थे, पिछला 2 चुनाव, और इन्हें 10,000-15,000 मत आ ही जाता था। इनकी पत्नी नगर परिषद की चेयरमैन है, तो टिकट नहीं मिला। तो अब देखना है, लिटमस टेस्ट है कि सुजीत कुमार का साथ आना, क्योंकि इनकी पत्नी नगर परिषद की चेयरमैन है। अब हमने कहा जगदम्बा माई, तो जैसे ही नगर परिषद की चर्चा शुरू होती है तो जगदम्बा माई के सामने की सड़क का ख्याल लोगों को आ जाता है। हाँ। क्यों खराब है भाई, क्यों तुरंत बनी और तुरंत खराब हो गई। और विजय सिन्हा को जब इस बात का संकट है कि हमें अपनों से भी लड़ना है, तो वह दूसरों के घर में भी डाका डालने लगे हैं। वह दूसरों के घर में, अब देखिए राजद से एक उम्मीदवार की बड़ी जबरदस्त चर्चा थी, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। दावेदार की बड़ी जबरदस्त चर्चा थी। तो कहा जा रहा है उनका ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना। जी। अब राजद कांग्रेस वाले जो दूसरे उम्मीदवार और दावेदार थे, वे इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे के लिए वैकेंसी बहाल रखनी है, आगे के लिए वैकेंसी बहाल रखनी है। ठीक है, और ठीक है। इसका फायदा विजय कुमार सिन्हा को मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, मिलता हुआ दिख रहा है। जी। अपनों से घिरे हुए हैं। हाँ। और विजय सिन्हा हमेशा परेशान होते हैं, लेकिन अंतिम में उन्हें माफी मिल जाती है। जो गुस्साए लोग रहते हैं मान जाते हाँ, हैं। मान जाते हैं, इतना हाथ पैर जोड़ेंगे कि मान जाते हैं, और वो मना भी लेते हैं। मना भी लेते हैं। हाँ, हैं। लेकिन जो साजिशें हैं, जो आपने कहा कि मुश्किल है, तो साजिशों में यदि वह घिर गए और उससे बचने का रास्ता नहीं निकाल पाए, इसलिए आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा इस बार पूरे बिहार में नहीं घूम रहे हैं। पहले लखीसराय को सलामत कर लेना चाहते हैं, लखीसराय को सलामत कर लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा ही होगा कि उनके बेटी की शादी जब हो रही थी तो उनके पटना वाले बंगले पर चले गए थे, अचानक से। हाँ, अचानक से, ठीक है ना, पहचान तो है ही। तो अब लखीसराय को डिप्टी सीएम मिला हुआ है। डिप्टी सीएम आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कब किसको बदल दे। देखा था ना आपने कि जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी 2017 में और फिर से एनडीए की सरकार बनी थी, तो कौन हो गए थे? नहीं, माफ कीजिएगा, 2020 में ही 2020 में ही कौन हो गए थे? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। रेणु देवी तो बाद में फिर से बन भी गई मंत्री, डिमोट कर, लेकिन तारकिशोर प्रसाद का तो पत्ता ही साफ हो गया। तो बीजेपी में तो जो फैसला होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता रहता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट होता रहता है। हाँ, लेकिन देखिए विजय कुमार सिन्हा मजबूती से लड़ रहे हैं और अमरेश कुमार अनीस भी मजबूती से लड़ रहे हैं। यह सही है कि वहां साजिशें चल रही हैं। साजिशों से कौन बच पाएगा, कितना बच पाएगा, इससे वहां का नतीजा स्पष्ट होगा। यानी कि चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जो भी भेदेगा लखीसराय उसका ही होगा। तो अब हम अगली सीट की चर्चा करेंगे, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मखदूमपुर की सीट। और यहां पर भी इस बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये सीट जीतन राम मांझी के खाते में नहीं गई है, चिराग पासवान के खाते में चली गई है। यहां पर क्या लगता है, क्या होगा? देखिए समरीन जी, आपको पता ही है कि 2020 में मगध में, भोजपुर में, शाहाबाद में क्या हाल हुआ था एनडीए का। जहानाबाद जिले की बात कर ले, चाहे जहानाबाद लोकसभा की बात कर ले, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें हैं। जहानाबाद, घोसी, अतरी, मखदूमपुर, कुर्था, अरवल, इन सभी सीटों को जीत लिया था महागठबंधन ने 2020 में। और हम कहते ही हैं कि जैसे ही आरजेडी, कांग्रेस और माले का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वह डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। इसने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 2010 में जब जीते थे जीतन राम मांझी,
तो मुख्यमंत्री बने थे नीतीश यहीं के कुमार की विधायक कृपा थे? से। हाँ, यही के विधायक जी, थे। जी, जी। लेकिन 2015 में जीतन राम मांझी को मखदुमपुर ने हरा दिया था। 2015 में जीतन राम मांझी 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, मखदुमपुर से और इमामगंज से। इमामगंज जीत गए थे, मखदुमपुर हार गए थे। जी। ठीक है ना। 2020 में उन्होंने अपने परिवार के जन को लड़ाया, उन्हें हार मिली। तो देखिए इस बार 2025 में ऐसा लग रहा है कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में एनडीए मखदुमपुर में खाता खोल सकता है। खाता खोल सकता है। सबसे अधिक इस बात के संकेतक मिल रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। जी, जी। क्योंकि मजबूत लड़ाई मखदुमपुर में और आज की तारीख में एलजेपीआर के पक्ष में, एलजेपीआर के पक्ष में। एलजेपीआर को इसका भी फायदा मिल रहा है कि जगदीश शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे राहुल शर्मा महागठबंधन, हाँ, ठीक है ना, महागठबंधन, तो लड़ तो रहे हैं जहानाबाद से, लेकिन जो मखदुमपुर के भूमियार हैं वह एनडीए के साथ है। जहानाबाद में भूमियार डिवाइडेड है। ठीक है, भूमियार डिवाइडेड है। वहां 3, देखिए जगदीश शर्मा इतना बड़ा नाम है, फिर आप देखिए अभिराम सिंह, फिर आप देखिए चुन्नू शर्मा। तो मखदुमपुर में इस बार लड़ाई किसके किसके बीच हो रही है। देखिए 2015 में जीतन राम मांझी को हरा किसने दिया था? 2015 में जीतन राम मांझी को हराया था सूबेदार दास ने। सूबेदार दास ने। हाँ जी। एक ऐसे प्रत्याशी, लालू यादव के एक ऐसे प्रत्याशी जिन्हें जब टिकट के लिए फोन किया गया था तो वे सोए हुए थे। अच्छा, सोए हुए थे, उन्होंने हरा दिया था। हाँ सोए हुए थे और वह तो टिकट की रेस में थे ही नहीं। लालू यादव ने फोन कर जगाया, लालू यादव ने बात करने को कहा तो सूबेदार दास ने कहा था मेरे पास तो आउटगोइंग कॉल करने के लिए पैसे ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है मोबाइल में। तो लालू यादव ने अपने लोगों को कहकर बैलेंस भरवाया था और फिर पटना बुलवाया था। ठीक है। लेकिन सूबेदार दास को चाहे उनका जो क्रियाक्रम रहा 2020 में लालू यादव ने टिकट नहीं दिया। 2015 में जीत गए। 2015 में जीत। हाँ 2015 में जीत गए। 2020 में उम्मीदवार बदल दिया। ठीक है। और सतीश दास उम्मीदवार बने आरजेडी की, वह भी चुनाव जीत गए। अब उनका क्रियाक्रम जो हुआ इस बार उन्हें भी टिकट कर दिया गया और फिर से सूबेदार दास को ले आया गया है। सूबेदार दास के सामने जो रानी कुमारी है जिला परिषद की चेयरमैन, वह चुनाव लड़ रही है। जो हमने कहा ना कि भूमियार, जो हम जगदीश शर्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जगदीश शर्मा मतलब राहुल शर्मा, चुन्नू शर्मा, अभिराम सिंह वहां चल रहा है। यहां भूमियार जो है वह रानी कुमारी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मखदुमपुर में। अच्छा, मखदुमपुर में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना होगा, दिख रहे हैं, लेकिन जब वोटों का समीकरण जोड़ते हैं, वोटों की गिनती करते हैं, माले, कांग्रेस, आरजेडी, तो लड़ाई बहुत मजबूत हो जाती है। मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। और रानी कुमारी को टिकट देकर, देखिए यह जाति से पासी है, मतलब चौधरी है, ठीक है ना। और इन्होंने काम भी, देखिए व्यावहारिक, देखिए जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर जहानाबाद में 2 लोगों की चर्चा होती है। महिला के लिए रिजर्व सीट है। तो रानी कुमारी के पहले आभा रानी थी। अच्छा, हाँ, उनके पति बड़े ठेकेदार विजय मंडल। आभा रानी जाति से यादव, वह जहानाबाद से आरजेडी का टिकट चाहती थी, टिकट नहीं मिला। देखिए जब आरजेडी में जहानाबाद से राहुल शर्मा के चुनाव लड़ने की नहीं चर्चा थी तो चर्चा किसकी थी? सुधा यादव की। उनका टिकट कंटिन्यू होगा या आभा रानी का। तो आभा रानी जब जिला परिषद की चेयरमैन थी तो उनके बारे में एक चर्चा बहुत तेज रही कि वह कमीशन नहीं लेती है। अच्छा, कमीशन नहीं लेती, ठीक है। लेकिन एक ऐसा डीडीसी आ गया जिसके साथ इनकी बनी ही नहीं, तो कोई काम भी नहीं हुआ था, कोई काम भी नहीं हुआ था। और जो उम्मीदवार है भी एलजेपीआर की रानी कुमारी, यह व्यावहारिक है, तो काम भी करा लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और सब कुछ भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये स्थिति है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मखदुमपुर एनडीए का खाता खोल सकता है, इस बात की गुंजाइश बनी हुई है, इस बात के संकेतक है। आगे और क्या, यह हम बताएंगे कि भाई अब सूबेदार दास, सतीश दास का टिकट कटा तो वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जनसुराज क्या कर रहा है, यह बताएंगे। लेकिन इस बात के सिग्नल्स मिल रहे हैं कि खुलेगा
खाता खुल सकता है, एलजेपीआर का खाता खुल सकता है एनडीए का। तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कुम्हरार की सीट। कुम्हरार में काफी हलचल दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा कायस्थ समाज काफी भड़का हुआ है। आपको क्या लगता है कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी को, कितना नुकसान हो रहा है एनडीए को? देखिए, कुम्हरार में तो बवाल नहीं, महाबवाल है, महाबवाल। हाँ, और शुरू से बवाल है। हाँ, और कुम्हरार की आग जो है ना कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों को झुलसा रही है, ठीक है ना। तो कुम्हरार का बवाल ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को रोड शो करने आ रहे हैं। बिल्कुल। पता नहीं भाजपा ने किस रणनीति को समझा या कायस्थों की इतनी उपेक्षा क्यों कर दी, क्योंकि कायस्थ मानते हैं कि कुम्हरार हमारी सीट है। कायस्थ इस बात के लिए शायद राजी हो जाते कि जो एक चर्चा चलती थी कि सुशील कुमार मोदी की पत्नी को लड़ा देंगे, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जी। तब शायद राजी हो जाते, क्योंकि सुशील कुमार मोदी कभी पटना मध्य से लड़ा करते थे। लेकिन संजय गुप्ता कायस्थ नहीं, और संजय गुप्ता कौन, ठीक है ना। तो एक पहचान का भी संकट है। और देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के किसी उम्मीदवार की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, तो वह चर्चा पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। यदि आप संजय गुप्ता और केसी सिन्हा के बीच पहचान का तराजू तौलेंगे तो केसी सिन्हा क्विंटल में है, क्विंटल में है जी, और ये संजय गुप्ता किलो में है। केसी सिन्हा का नाम आप लेंगे तो एक आदर भाव आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब बाज़ाब्ते मीम चलाया जा रहा है कि पहला ऐसा प्रत्याशी है जो झुककर पैर नहीं छू रहा है जनता का। जनता झुक रही है केसी सिन्हा के सामने। देखिए, मेरे सामने भी आ जाएं तो मैं भी प्रणाम कर लूंगा, क्योंकि हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। मैं गणित में कमजोर था, लेकिन किताबें तो हमने पढ़ी ही पढ़ी है, ठीक है ना। तो एक पहचान का संकट, क्विंटल और किलो। संजय गुप्ता कौन, लोग जानते ही नहीं, कुम्हरार के लोग, ठीक है। हाँ, देखिए, आप यदि 4 तस्वीरें मेरे सामने रख दें कि इनमें संजय गुप्ता कौन है, तो शायद हम ही नहीं पहचान पाए, हम ही नहीं पहचान पाए। तो पहचान का संकट है। तो केसी सिन्हा इस उम्र में भी मेहनत करते हुए, हमने देखा कल हमारे साथी रिपोर्टर आलोक ने केसी सिन्हा से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं राजनीति में इसलिए आ रहा हूं कि मैंने शिक्षण के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, इतनी किताबें लिखी, अभी और लिख रहे हैं, अभी और लिख रहे हैं। पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, वाइस चांसलर रहे, प्रशांत किशोर को भी पढ़ाया है उन्होंने। तो केसी सिन्हा की लड़ाई अब बिहार ही नहीं देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब उससे लड़ने के लिए मोदी का रोड शो हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि विरोध कैसा। देखिए, उस चक्कर में जो महागठबंधन का प्रत्याशी इंद्रजीत चंद्रवंशी, यह कौन है, नहीं कौन है, कौन है। देखिए, मतलब आप गूगल बाबा से भी पूछेंगे तो बहुत जानकारी। संजय गुप्ता और इंद्रजीत चंद्रवंशी का परिचय आपको गूगल बाबा में सिर्फ यह मिलेगा कि ये कुम्हरार में प्रत्याशी हैं। लेकिन केसी सिन्हा का परिचय गूगल बाबा से पूछ लीजिए, जेमिनी से पूछ लीजिए, तो फिर आपको। और केसी सिन्हा लड़ भी रहे हैं, केसी सिन्हा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और देखिए, आपने देखा ना, जितने भाजपा से टिकट के उम्मीदवार दावेदार थे, चाहे वो मनीष सिन्हा थे, चाहे पंकज सिन्हा थे, सबके सब घर बैठ गए। किसी को बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। और आपने देखा चित्रगुप्त पूजा के दौरान कैसे ऋतुराज सिन्हा पर चढ़ गए पटना के काय समाज के लोग। बिल्कुल, अबीर गुलाल चला, लेकिन इसके बाद जितनी भड़ास निकालनी थी ऋतुराज सिन्हा के सामने लोगों ने भड़ास निकाल दी कि कुम्हरार की सीट। और रविशंकर प्रसाद को तलाश रहे हैं लोग, रविशंकर प्रसाद को तलाश रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद मिल जाए तो फिर उनका अभिनंदन भी काय समाज के लोग ठीक से करेंगे। कौन है? थैंक यू रविशंकर जी, ठीक है ना, थैंक यू रविशंकर जी। तो अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का। तो कुम्हरार, लेकिन अब कायस्थों का गुस्सा, सिर्फ कायस्थों के गुस्से से चुनाव नहीं जीत सकते हैं केसी सिन्हा। अन्य जातियों का, अन्य वर्ग का भी मत। कायस्थों के बारे में एक बात यह भी रहती है कि उनका वोटिंग परसेंटेज कम होता है। अच्छा, उनका वोटिंग परसेंटेज यानी कि घर से नहीं निकलते हैं, उनके घर के जो वोटर हैं वह बाहर गए हुए हैं, बाहर बसे हुए हैं। तो उसका मैनेजमेंट भी करना होगा। और केसी सिन्हा को, और केसी सिन्हा को वंदना का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए।
हाँ बिल्कुल। हाँ प्रशांत किशोर की शेरनी वंदना हाँ, कुमारी। प्रशांत किशोर की शेरनी क्योंकि तैयारी तो वंदना ही कर रही थी। जी 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 हाँ। तो वंदना कुमारी यदि सही में ठीक से मदद करने केसी सिन्हा की तो स्थिति और मजबूत हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी कुम्हरार की स्थिति। बिल्कुल। तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है दरभंगा ग्रामीण की सीट। क्या खबर आ रही है यहाँ से? देखिए, दरभंगा सदर की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं कि दरभंगा सदर में जो संजय सरावगी हैं वो आगे चल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वह इतने निश्चिंत हो गए हैं कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों प्रचार में प्रसार के लिए प्रचार जा को जा रहे चुके हैं। हैं। हाँ। लेकिन दरभंगा ग्रामीण में देखिए, दरभंगा ग्रामीण में जनसुराज ने खेल बिगाड़ रखा है। बिल्कुल, खबर हमारे पास भी आई आपके पास कि ये सीट निकल सकती नहीं, है। निकल सकती है ये हम नहीं कह रहे हैं। जी। हाँ, निकल सकती है ये हम नहीं कह रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण में 7वीं बार चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ललित यादव। अच्छा। ठीक है ना, ललित यादव राजद के प्रत्याशी, ठीक है। लेकिन 7वीं बार में परेशानी है। अच्छा। परेशानी क्यों है कि दरभंगा ग्रामीण में हिंदू मुस्लिम का सेंटिमेंट जाग जाता है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि 2020 के चुनाव में ही ललित यादव की परेशानी बढ़ी हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि तब अली अशरफ फातमी जेडीयू में थे। अच्छा। ठीक है ना। जी जी। और अली अशरफ फातमी के बेटे जेडीयू के प्रत्याशी बन गए थे दरभंगा ग्रामीण में। तो जो हमने कहा कि हिंदू मुसलमान का Polarize हो सेंटिमेंट जाता है। जग जाता है, तो लोगों ने यह समझा कि अली अशरफ फातमी के बेटे को वोट देने से बढ़िया है, अच्छा है, बुरा है, ललित यादव को वोट दे हाँ, देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वह चुनाव जीत गए। अब देखिए, जनसुराज के कारण 2025 में यहां त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। त्रिकोणीय लड़ाई कैसे हो गई कि ललित यादव, अब 7वीं बार आप जीतते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहती होती है, है, बिल्कुल है ना? होती है। हाँ। अब इनकी संभावनाओं को मजबूती से खारिज करने की स्थिति में चुनौती देने लायक जनसुराज है। बिल्कुल है, हाँ? बिल्कुल है। तो वह कौन है? मोहम्मद शोएब अहमद खान है। तो जो यादव और मुसलमान का मत, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान तो ठीक है, लेकिन जो यादव और मुसलमान का मत, अब ये जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद शोएब अहमद खान मुसलमान वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पब्लिक स्कूल चलाते हैं, कनेक्टिविटी है लोगों से, ठीक है। सलमान खान के साथ भी तस्वीरें लगाई हुई हैं। हाँ, और आज की तारीख में लोग कहते हैं कि 25% से ज्यादा मुसलमान इनके साथ हो गए हैं, और जब कहीं कोई बात होती है तो यह मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहते हैं। और आज ही जब हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने देखा कि प्रशांत किशोर अररिया गए थे, सीमांचल जोकीहाट, वहां जितनी बड़ी सभा हुई है, वहां तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, सरफराज और शहनवाज। हाँ, सरफराज और शहनवाज, लड़ाई इन दोनों के बीच ही होगी। तो जितनी बड़ी भीड़ दिखाई पड़ी वह महागठबंधन को होश उड़ाने वाली है। खतरे की घंटी है। हाँ, खतरे की घंटी है, बिल्कुल। क्योंकि बात कही जा रही थी कि वक्फ बिल के बाद पोलराइजेशन हो गया, हाँ, एक तरफा हो जाएंगे मुसलमान। लेकिन परेशानी ये तस्वीर देखने लायक है। हाँ, इसलिए देखने लायक हो गई ना कि राजद ने गिनती पूरा किया कि 18 हमने 2020 में दिए थे, हाँ। इस बार भी, लेकिन प्रशांत किशोर ने 34 दे दिया, 34 दे दिया ना। तो दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव की चुनौतियां बढ़ी हुई है, और यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार है ईश्वर मंडल। अच्छा। ईश्वर मंडल संजय झा की खोज है, ठीक है ना, जाति से धानुक है, यहाँ धानुक की आबादी भी बहुत अच्छी है। और अति पिछड़ी जातियों, देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या है, अति पिछड़ी जातियों का मत है, महिलाओं का मत है, और चाहे जिस विधानसभा क्षेत्र में जाइए, अभी 3 चीजों की बड़ी जबरदस्त चर्चा है। 1100 रुपए पेंशन, ठीक है, 125 खाते में चला गया, मुफ्त 125 यूनिट मुफ्त बिजली, हाँ। और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए। तो ईश्वर मंडल नए हैं, लेकिन यादव छोड़ दीजिए तो बाकी जातियों की गोलबंदी होती दिखाई पड़ रही है। और उधर ललित यादव के वोट बैंक में सेंधमारी मोहम्मद शोएब अहमद खान सेंधमारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, और आखिरी समय में मालूम होगा कि यह लड़ाई आमने सामने की हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। तो अब हम अगली विधानसभा सीट और अंतिम विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे, और अंतिम विधानसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेनीपुर की सीट। क्या खबर है बेनीपुर की? देखिए, बेनीपुर में क्या खबर है कि बेनीपुर में विनय चौधरी हैं, जदयू के उम्मीदवार, नीतीश कुमार के अपने हैं।
लेकिन बहुत सारे जेडीयू के नेताओं के अपने नहीं हैं, थोड़ा कम आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, ठीक है ना? जी जी जी। नीतीश कुमार के अपने इसलिए हैं कि विनय चौधरी के पिताजी प्रोफेसर उमाकांत चौधरी बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, बहुत ही प्रतिष्ठित। और प्रोफेसर उमाकांत चौधरी नीतीश कुमार से समता पार्टी के स्थापना काल से जुड़े थे, ठीक है ना? और ऐसी मित्रता की पूछिए मत। नीतीश कुमार ने प्रोफेसर उमाकांत चौधरी को, मतलब विनय चौधरी के पिता को, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। अच्छा, हायाघाट से चुनाव हार गए थे। लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार प्रोफेसर उमाकांत चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाना चाहते थे। अच्छा, बुलावा भी आ गया था, ठीक है, लेकिन हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। और आपको जानकर हैरत होगी कि नीतीश कुमार जब कभी दरभंगा जाते थे तो वह सरकारी अतिथिशाला, गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में नहीं रुकते थे, प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के घर ही रुका करते थे। और रात में उनके साथ ही, मतलब सादा भोजन करते हैं, रोटी, सादी रोटी, परवल दाल, हाँ दाल, हाँ ठीक है, सब्जी ठीक है, परवल का भुजिया, बहुत कम तेल मसाले का। और जब प्रोफेसर उमाकांत चौधरी नहीं रहे, विनय चौधरी को आगे बढ़ाना शुरू किया नीतीश कुमार ने, तब भी जब दरभंगा गए तो इनके घर गए और रुके। यानी कि ये परंपरा कायम है। हाँ, ये परंपरा नीतीश कुमार ने अपनी ओर से कायम रखी है। तो विनय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से, और कांग्रेस ने इनके सामने मिथिलेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है। मदन मोहन झा, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वह अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे यहाँ। बिल्कुल। लेकिन कृष्णा अलाबरू ने, राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि जो भी सक्रिय नेता हैं अभी कांग्रेस के, उनके किसी बेटा बेटी बहू को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसमें मदन मोहन झा के बेटे को टिकट भी नहीं मिला। न मदन मोहन झा के बेटे को टिकट मिला, न अखिलेश सिंह को के बेटे को टिकट मिला, न पप्पू यादव के बेटे को टिकट मिला। हाँ ठीक है। तो मिथिलेश चौधरी, और ये मिथिलेश चौधरी जो हैं, ये कीर्ति आजाद के आदमी माने जाते हैं। अच्छा। जो कभी दरभंगा के सांसद रहे, ठीक है ना? तो इन दोनों की जरा ये है। लेकिन एक यहाँ इंडिपेंडेंट को भी नोटिस करना होगा। वो है अवधेश कुमार झा, ठेकेदार हैं। अच्छा। पैसा है। अच्छा। तो खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। पैसा वाले यहाँ बहुत, देखिए कमल सेठ कहाँ पैसा कमाया, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और आकर यहाँ आरजेडी से टिकट की चाहत ऐसी थी और इतना प्रचार कर दिया था कि टिकट उनको ही मिल गया। तेजस्वी यादव से मुलाकात की, पहले हुई मुलाकात की तस्वीर को ऐसे जारी करते थे कि टिकट इन्हें ही मिल गया, मेरा ही कंफर्म है। बिल्कुल। हाँ। तो जेडीयू में देखिए, जेडीयू में क्या है, हमने कहा ना, विनय चौधरी को थोड़ा स्थानीय अपने ही लोगों का असंतोष, भीतरघात, जैसे वहां कोई विधि प्रकोष्ठ, जेडीयू का विधि प्रकोष्ठ है, उसके जिलाध्यक्ष हैं सुशील कुमार चौधरी, वह मिथिलेश चौधरी के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान। लेकिन नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार और संजय झा, देखिए संजय झा बेस्ट परफॉर्मर इसलिए साबित होंगे कि दरभंगा, मधुबनी, वैसे भी आपको पता है कि गढ़ रहा है भाई। जब मगध हारे, भोजपुर हारे, शाहबाद हारे, तो मिथिला ने बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनवाई 2020 में। तो ये खबर है। तो ये खबर है, तो हमने आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताया है कि कहां से क्या कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं और क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।